नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे रोजगार कौशल के अंतर्गत कक्षा 9वीं लेवल 1 में उद्यमशीलता कौशल के पार्ट 3 में। अभी तक हमने पिछले दो पार्टों में जो जानकारी ली है, पिछले पार्ट 2 में जो जानकारी ली थी वो थी उद्यमशीलता की भूमिका। उद्यमशीलता की भूमिका क्या क्या होती है? आपका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राइट, आपके जीवन स्तर में सुधार, ओके, आपके संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा। अब आज हम पार्ट 3 यानी सत्र 3 में पढ़ेंगे कि एक सफल उद्यमी की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एक सफल उद्यमी की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे धैर्य, उसके बाद हम बात करेंगे सकारात्मकता, उसके बाद हम बात करेंगे कठिन परिश्रम, मतलब कि कभी हार ना मानना, उसके बाद करेंगे हम उसके आत्मविश्वास की, उसके बाद करेंगे हम उसको गलती सुधारने के लिए राइट तत्पर रहना, उसके बाद में सृजनात्मक नव परिवर्तन करना। इनके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें धैर्य की। ठीक है, तो धैर्य क्या होता है? ठीक है, धैर्य के बारे में बात करेंगे। तो धैर्य सबसे पहले पेशेंस, धैर्य से मतलब होता है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो। राइट, मतलब कि आप जब कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हो, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो जिसमें आप पूंजी लगाते हो, ठीक है, तो उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें आपको जिस दिन आपने पूंजी लगाई उसके दूसरे दिन से ही आपको उसमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, लाभ होना आपको स्टार्ट हो जाए, नहीं होता है। तो इसमें आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले धैर्य की बात करते हैं। धैर्य में यही कि आपको पूरे धैर्यता के साथ में उस काम को करना है। ऐसे नहीं कि आपका 1 महीने 2 महीने के बाद आपने उस काम को स्किप कर दिया, गिव अप कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इससे लॉस हो रहा है। नहीं, आप उसको नेवर गिव अप, क्योंकि आप उसको धैर्यपूर्वक कीजिए, वो आपका काम जरूर सफल होगा। उसके बाद हम बात आते हैं दूसरी, सकारात्मकता। आपने हमेशा देखा होगा कि एक एक सेंटेंस होता है कि एक तो होता है कि आई एम पॉसिबल। अगर हम आई एम पॉसिबल को भी देखेंगे तो उस जगह पर भी आपको दिखेगा कि आई एम पॉसिबल, और अगर हम आई को अलग कर दे तो इम्पॉसिबल को कि आई एम इम्पॉसिबल भी ऑलवेज बोलता है ऐसे कि आई एम पॉसिबल। राइट, इम्पॉसिबल में भी हमेशा आई एम पॉसिबल का सिंबल रहता है। मतलब कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से सोचना है, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारा जो दिमाग रहता है वो भी सकारात्मक रूप से काम करता है। राइट, तो हमें हमेशा कैसा रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, तभी वह एक सफल उद्यमी का गुण कहलाएगा। हाँ, नकारात्मकता आती है जब हमारे पास हमारा धैर्य जब टूटने लगता है, हम जब थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं कि ये चीज़ में लॉस ही लॉस जा रहा है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट फिर भी वहाँ पर आपको बहुत ही शांतिपूर्वक सकारात्मक सोच को रखते हुए अपने व्यापार को बढ़ाना है। उसके बाद हम बात करते हैं कठिन परिश्रम। कभी हार ना मानने वाली बात की बात करें, दृढ़ता की बात करें, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब भी कोई टारगेट को लेके चलते हैं, कोई भी हमारा अचीवमेंट को हम करने की बात करते हैं, हमारा एक गोल होता है, एक सेट कर लिया हमने एक गोल को, राइट, कि ये हमारा गोल है कि हमें इस स्टेप से इस स्टेप तक जाना है। राइट, हमारे स्टेप के बीच में जो स्टेयर्स हैं वो 10 स्टेयर्स है, जो भी स्टेयर्स है, राइट, हमें उन स्टेप से ऊपर जाना है। तो आपको वहां पे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा आपको उन पे चढ़ने के लिए। राइट, तो उस चीज में आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपको कठिन परिश्रम करना है और कभी हार नहीं मानने वाली सोच को दिमाग में रखना है। जब तक आपका माइंड एकदम क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी डिजायर फिक्स नहीं होगी कि आपको कहाँ पहुंचना है, जब तक आपका माइंड से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे क्या चाहिए, जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जरूरत है कि आपको बहुत कठिन परिश्रम करने की, हार्ड वर्क करने का भी आदि होना चाहिए। हार्ड वर्क से मतलब ऐसा नहीं है, एक आप अगर हम बात करते हैं हार्ड वर्क की, तो एक जो मजदूर होता है जो 200 रुपये दिन कमाता है वो भी हार्ड वर्क करता है। राइट, और एक व्यक्ति है जो 2 घंटे काम करके भी 1000 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे जो वर्क का जो डिफरेंस है, एक अगर हम सॉफ्टवेयर वाले की बात करें, कोई एक वेबसाइट बना के दे देता है तो लाखों रुपए कमा लेता है। राइट, तो यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको एक स्मार्ट वर्क करने की भी हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि एक गधा रहता है, वो भी अपना काम करता है, वो भी बहुत हार्ड वर्क करता है, बट उसको क्या मिलता है? सिर्फ उसको खाने के लिए रोटी मिलती है या खाने के लिए चारा मिलता है। राइट, उसको सिर्फ अपने पेट भरने के बराबर ही मिलता है। वो हार्ड वर्क तो करता है बट वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है।
एंड सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। तो स्मार्ट वर्क करना है हमें न्यू न्यू टेक्निक्स के बारे में सोचना है कि हम कौन से टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो ये काम हमारा इजी हो जाएगा। जैसे पहले खेतों में हल चलाते थे, हल के बाद फिर गाड़ी में थोड़ा सा इनोवेट किया, फिर ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के बाद फिर आपने देखा होगा कटाई के लिए अभी हार्वेस्टर आने लगे, राइट। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ है। जहाँ 2 दिन में खेत कटता था, फिर 1 दिन में हुआ, फिर वही 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीन होती है वो 1 घंटे 2 घंटे में वो कंप्लीट कर देते। तो यहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यहाँ हार्ड स्मार्ट वर्क की भी बात हो रही है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं, राइट, चाहे वो स्कूल के वर्क हो, चाहे आपके घर के वर्क हो, एनी अदर वर्क, जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे उस काम के लिए, जब तक आपके अंदर वो आत्मविश्वास डेवलप नहीं होगा। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप आत्मविश्वास बनाए रखें अपने अंदर कि हाँ, ये विश्वास है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। अगर इस काम को मैंने अपने हाथ में लिया है तो डेफिनेटली मैं इस काम को कंप्लीट करके ही रहूंगी, राइट। तो वो आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके बाद आजमाइश और गलती को स्वीकार करना। ऑफकोर्स जनरली ये होता है कि हम बच्चों में देखते हैं कि अगर कोई एक दिन होमवर्क करके नहीं लाता, दूसरे दिन होमवर्क करके नहीं लाता, और तीसरे दिन अगर उसको हम डांटे हैं तो कुछ आर्गुमेंट्स करते हैं, राइट। आर्गुमेंट्स मतलब कि वो हमें ही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैम ये काम मैंने इस वजह से नहीं किया, इस वजह से नहीं किया, ठीक है। बट अगर उस जगह पे उनको एक आजमाइश देते हैं, उनको एक बात करते हैं कि अगर वो वहीं पर उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे, मैम 2 दिन में आई नहीं, जो भी वैलिड रीजन है उसके साथ में, तो कहीं ना कहीं उनको माफ किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बात आती है उद्यमी की। तो उद्यमशीलता में आपको बहुत जरूरी है कि आप आपकी गलती को स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि गलती आपकी और आप किसी और को बोल रहे हैं। गलती आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी फिनिशिंग में आपने मिस्टेक करी है, लेकिन जब खरीदने वाला कोई आता है तो वो कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट में फिनिशिंग नहीं है, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपको प्रोडक्ट की समझ नहीं है, आपको प्रोडक्ट देखना नहीं आता, इसलिए आप प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बोल रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या अपनी गलती स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। एंड हम लास्ट बात करेंगे सृजनात्मक नव परिवर्तन, राइट। नव परिवर्तन मतलब कि हमारी जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे कुछ ना कुछ नया ही हो रहा है, तो उनका हमें विशेष ध्यान रखना। सृजनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिव रहना है। अगर आपने मार्केट में देखा कि ये टॉयज ऐसा बना रहा है, ये टॉयज ऐसा बना रहा है, तो आपके माइंड में वो चीज़ होना चाहिए कि इन्होंने ये फीचर्स को ऐड किया, इन्होंने इस फीचर्स को ऐड किया, तो मैं क्या ऐड करूँ, मैं कुछ नया क्या डालूँ उसमें कि मेरा प्रोडक्ट इन दोनों लोगों से पहले मेरा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, राइट। तो इसमें आपको ज़रूरत है कि आपको कुछ सृजनात्मक कार्य करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये हो गया हमारा एक सफल उद्यमी की विशेषताएं, कि एक सफल उद्यमी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट सत्र में पढ़ेंगे उद्यमी की विशेषताएं। जैसे कि अभी हमने जो जाना कि एक सफल उद्यमी की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, सारी चीजें सिमिलर ही रखती हैं, राइट। बट आप जब देखो कुछ क्वालिटीज, कुछ कैरेक्टर्स थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। तो इन चीजों के बारे में आज हमने जाना। आज हमने देखा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में उद्यमशीलता कौशल जो है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में पूर्णतः जाना। अब आपको सबसे पहले तो ये कि जो भी आपको डाउट्स रहते हैं आप उसमें ज़रूर लिख के भेज सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।